नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एग्ज़ैक्ट एज 34 ईयर्स है। इनके सवाल थे कि फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो किस प्रकार का आप सुलझेंगी? समस्या आ रही है तो किस प्रकार आएगी जीवन में, क्या इनके रहेगा? मुझे आपके हाथ में जो कुछ दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, पाम का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका सवाल था कि क्या आपके जीवन में जो कोर्ट केस चल रहा है, उसका क्या निर्णय आएगा? क्या आप उसे जीत पाएँगे, क्या नहीं जीत पाएँगे? देखिए, आपके हाथ में अंदरूनी मंगल पर मंगल रेखा है, लेकिन बाहरी मंगल पर शत्रुघ्नता योग का निर्माण नहीं हो रहा है। बाहरी मंगल ये दिखा था कि जो समस्या आ रही है, जो परेशानी आ रही है, उससे आप बाहर आ जाएँगे, जल्द बाहर आएँगे। लेकिन कोर्ट केस जीतने के जो चांस हैं, वो बिल्कुल ना के बराबर है। या तो आप उस कोर्ट केस में समझौता करेंगे या फिर कहीं न कहीं उस कोर्ट केस को हारने के जो चांस हैं वो आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। तो आपको ये समस्या अपने जीवन में रह सकती है। इसके अलावा तो अभी की रेखाओं के हिसाब से कोर्ट केस में आपके हाथ में जीत मैं नहीं देख पा रहा हूँ। और यदि आपके हाथ में देखा जाए तो आपका सवाल था कि क्या इन्हें कहीं जेल तो नहीं हो जाएगी? देखिए, जब सूर्य दबा हुआ हो, शनि दबा हुआ होता है और जैसे ही आप 34वें वर्ष में एंटर करें, आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर पड़ गई है। देखिए, कहीं न कहीं चांसेस हैं। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं होता कि जीवन भर संघर्ष रहेगा, प्रॉब्लम परेशानी आएगी। हर एक संघर्ष भी एक लिमिट तक है। आपके हाथ में मुझे भाग्योदय होता भी दिख रहा है और बहुत अच्छा और बहुत मजबूत भाग्योदय एक समय पर आकर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन संघर्ष अभी है, तो आपको कुछ रेमेडीज़ दूँगा। रेमेडीज़ देखिए एक साथ असर नहीं डालती, बट हाँ, अगर आप उन्हें डेली करते 2 से 3 साल तक लगातार करते रहते, तो आपको समस्याओं का सामना कम करना पड़ेगा और समस्या आपको कहीं कहीं न कहीं बहुत छोटे रूप में आने के बाद आपको परेशान नहीं करेंगी। तो ये चीज़ मैं आपके हाथ में होती हुई देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में ध्यान से देखा जाए, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आपकी भाग्य रेखा यहाँ से मजबूत थी, लेकिन जैसे आप 32 में एंटर किए, आपकी भाग्य रेखा दिक्कत में आ गई है और ये लगभग मान सकते हैं 38 या फिर 40 तक बहुत धुंधली और बहुत ही मान सकते हैं ना के बराबर आपको प्रभाव देने वाली रहेगी। लेकिन जैसे ही आप अपने जीवन में आप 40वें वर्ष में एंटर करेंगे, भाग्य रेखा फिर से मजबूत हुई है और बहुत अच्छे धन लाभ आपको उस एज में ये रेखा दे रही है। मैं आपको इतना 100% कह सकता हूँ कि आप अपने जीवन में 40 से 50 की उम्र में काफ़ी अच्छा खासा बड़ा पैसा कमाने वाले रहेंगे। इस तरह के कार्य कर कर आपको अपने जीवन में बड़ा अच्छा धन लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। तो संघर्ष है, बट एक समय तक है, एक सीमित समय तक है, उसके बाद आपका भाग्योदय होता हुआ दिख रहा है। आपके हाथ में मैरिज लाइफ को देखा जाए तो देखिए, गुरु में बृहस्पति अच्छे नहीं है, दबे हुए हैं, यहाँ से भी दब गए हैं। तो देखिए, कहीं न कहीं समस्या आती ही आती है, जो वैवाहिक जीवन में जब आपके हाथ में बृहस्पति इस प्रकार के होते हैं तो। बट ये है कि मैं आपको इनके रेमेडीज़ दे दूँगा, इनके रेमेडीज़ और उपाय लगातार करने पर, रेगुलर करने पर आपको फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला रहेगा। अभी आपके हाथ में जो समस्या आप सोच रहे हैं या फिर आपको जो समस्या आती हुई दिख रही है, वो कहीं न कहीं और बड़े रूप में आ सकती हैं। आपको कुछ साल तो परेशान करेंगी, कुछ साल आपके इस चीज़ में वेस्ट रहेंगे, बट उसके बाद जब एक समय आएगा, उसके बाद आपका भाग्योदय होना शुरू होगा और आपको अपने जीवन में बड़े धन लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। अभी मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि संघर्ष आ रहा है, तो हिम्मत ना हारिए, संघर्ष से लड़िए, अपनी समस्याओं का सामना कीजिए और अपना स्वभाव हमेशा संघर्षशील रखें। संघर्ष से डरने वाली बात अपने जीवन में ना लाएँ। एक समय पर अगर आपको राहत मिलेगी, मैं कुछ रेमेडीज़ दूँगा, रेमेडीज़ से आपको काफ़ी राहत मिलने वाली रहेगी अपने जीवन में। यदि आपके हाथ में आपकी बाकी रेखाएँ देखें, तो आपके हाथ की भाग्य रेखा यहाँ तक सही थी, यहाँ तक थोड़ी धुंधली गई, फिर यहाँ से 40 से 50 के बीच में वो काफ़ी मजबूत है और बुढ़ापे में वी शेप बना रही है, तो अच्छा भाग्योदय बुढ़ापे के अंदर ये तो अच्छा भाग्योदय बुढ़ापे के अंदर आपको ये रेखा देने वाली रहेगी। अगर सूर्य पर आएँगे, तो सूर्य की रेखा आपके हाथ में ठीक-ठाक है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सूर्य पर यहाँ पर सूर्य रेखा मुझे ठीक दिख रही है, बट सूर्यदेव भी दबे हुए हैं। देखिए, आपको ये बात मेरी हर वीडियो में लगी मिलेगी कि जब सूर्यदेव दबे हुए होते हैं, तो समाज में नाम खराब होता है, अपोज़िट जेंडर से झूठे आरोप लगते हैं कि दिया गया पैसा वापस लौट कर नहीं आता। बिज़नेस में पैसे के लेन-देन में धोखाधड़ी होती है और समस्या आती है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जितना आप सूर्यदेव को डेली जल चढ़ाएँगे, यानी सुबह-सुबह उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाएँगे, सूर्यदेव को नमस्कार करेंगे और देखिए, सूर्यदेव आत्मा, पितृ पूर्वज और अपने पिता के कारक माने गए हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपने पिता की सेवा करनी चाहिए। यदि आप अपने जीवन में अपने पिता की सेवा करते हैं, सुबह-सुबह उठकर उनके चरण स्पर्श करके अपने दिन की शुरुआत करते हैं और हफ्ते में 3 से 4 बार डेली रात को अपने पिताजी के चरण दबाते हैं। तो अगर इस तरह के कार्य करते हैं, तो आपको अपने जीवन में अच्छा-सा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा सूर्यदेव की असीम कृपा से।
बुध पर 2 से 3 सीधी खड़ी रेखा है। बुध पर ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति को अच्छी परिक्षमता मिली होती है कि व्यापार करके काफ़ी अच्छा मान सम्मान कमाने में सक्षम होता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर बिजनेस सेंस बहुत अच्छा, बहुत मजबूत देखा गया है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है, समझदारी को इशारा करता है। व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी भी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में बहकर या फिर गुस्से में आकर व्यक्ति कभी भी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता है। तो इस तरह के भी योग आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ। ये आपके हाथ का मणिबंध है। मणिबंध पर आड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में मणिबंध पर जब ये रेखा होती है तो कहीं न कहीं देखिए आपका जो भाग्य उदय होगा वो भगवान महादेव की कृपा से होगा। आपने जीवन में जो भी दुःख उठाए हैं, जो भी संघर्ष आया है, वो उनकी वजह से आया है। दुःख दूर भी उनकी वजह से होगा और सफलता भी आपको उनकी वजह से मिलेगी। तो सजेशन दूँगा मैं आपको कि आपको नंदी सेवा, गौ सेवा करनी चाहिए। महादेव को पशुपतिनाथ कहा जाता है, तो मूक पशुओं की सेवा जैसे कि चिड़िया, कुत्ते, बिल्ली, जानवर जो होते हैं, स्ट्रीट डॉग्स जो होते हैं, उनकी सेवा अगर आपके द्वारा होती है, तो उससे भी आपको काफ़ी अच्छे लाभ जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। और खाली समय में अगर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं या फिर एक मंत्र भी आपको दूँगा, उस मंत्र का जाप करने से समस्याओं में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत छुटकारा मिलने वाला होता है। तो उस मंत्र का जाप करके आपको थोड़ा बहुत लाभ जीवन में देखने को मिलेगा। बट देखिए, उपाय हमेशा इस प्रकार के होते हैं कि वो एक साथ जादू नहीं करते, तो उनका असर आने में बहुत समय लगता है। कभी-कभी 2 से ढाई साल से स्टार्टिंग होती है और व्यक्ति जीवन में 5 से 6 साल के अंदर उपाय से पूरा प्रभाव ले पाता है। तो मैं आपको एडवाइस ये भी रहेगी, जो मैं आपको रेमेडीज़ दूँ, वो आपको हमेशा करने रहेंगे जीवन भर के लिए। अगर आपसे 20 साल बाद भी पूछूँ कि क्या आप मेहंदी का उपाय कर रहे हैं, तो आपको हाँ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि उपाय और रेमेडीज़ आपके लिए डेली ज़रूरी रहेंगी। मंगल पर भी आड़ी रेखा मौजूद है। कहीं न कहीं मंगल से भी दिक्कत परेशानी आ रही है। मंगल की रेमेडीज़ भी आपको करनी रहेंगी। देखिए, मंगल देव व्यक्ति के जीवन में शारीरिक क्षमता, जिसे हम फिजिकल एनर्जी कहते हैं, इसके अलावा पैतृक संपत्ति, एग्रेशन, गुस्सा, इन सारी चीज़ों के कारक माने गए हैं। मंगल पर आपके हाथ में ठीक-ठाक रेखा मुझे दिख रही है, तो इसके भी आपको दिक्कत, परेशानी या फिर ज़्यादा बुरे प्रभाव देखने को नहीं मिलने वाले रहेंगे। अगर आपके हाथ में जीवन रेखा देखी जाए, तो जीवन रेखा पर भी मैं 40वें वर्ष से अच्छा लाभ देख पा रहा हूँ। देखिए, आपको संघर्ष करना तो रहेगा, 40वें वर्ष तक कीजिए, उसके बाद भाग्योदय काफ़ी अच्छा खासा है। बट हाँ, आपने जैसे बताया कि आपने बताया कि मैं जीवित हूँ, आपने कहा कि मैं जीवित हूँ तो केवल अपने माता-पिता की वजह से। देखिए, ऐसे शब्दों का उपयोग कभी मत कीजिएगा। आपको अपने जीवन में संघर्षशील बने रहना है। जितना संघर्ष करेंगे, जितना समस्याओं से निपटेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। ऐसे वचनों का उपयोग मत कीजिए और हमेशा अगर समस्या आ रही है, तो मेंटालिटी बनाइए उससे लड़ने की, ना कि उससे हारने की, कि मैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कुछ नहीं होने वाला। संघर्ष है तो बाद में सफलता भी है। ये केवल उस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि आप संघर्ष को कैसे झेलते हैं और अपना जीवन किस प्रकार सफल बनाते हैं। ध्यान में रखिएगा कि संघर्ष आ रहा है तो आपको कहीं न कहीं वो कुछ सिखा के जाएगा और उसके बाद आप अपने जीवन में बड़ी सफलता को अर्जित करने वाले रहेंगे। तो इस तरह के अच्छे योग आपके हाथ में बन रहे हैं, रेखाओं में मुझे साफ-साफ बनते हुए दिख रहे हैं। यदि आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है, कहीं न कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर दे रही है और ये बाहरी मंगल से मिल रही है। मस्तिष्क रेखा का यानी दिमाग की रेखा का मंगल से मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि ऐसे व्यक्ति अपने दिमागी स्तर से काफ़ी अच्छे होते हैं, लेकिन कभी-कभी जल्दबाजी में आकर कुछ ऐसे निर्णय लेते हैं कि जिससे कि आपको नुकसान होने वाला रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप जल्दबाजी में संयम खोकर या फिर बिना सोचे समझे कुछ भी निर्णय लेंगे, तो उससे आपको नुकसान रहेगा, अन्यथा आपकी मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है। तो कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में कैसी भी समस्या, कैसी प्रॉब्लम, परेशानी आ जाए, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी समस्याओं से निपट जाता है। कुछ समय तक परेशान होता है, लेकिन एक समय पर आकर व्यक्ति को अपनी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। तो ये योग भी आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा मुझे दिखा रही है। इसके साथ-साथ मस्तिष्क रेखा का एक टुकड़ा चंद्र की तरफ जा रहा है। ये आपकी इमेजिनेशन पावर को काफ़ी अच्छा करेगा। व्यक्ति कहीं न कहीं दूरदर्शिता वाली सोच रखता है। आज जो निर्णय लेते हैं उसके बेसिस पर, उसके बिहाफ़ पर व्यक्ति दूर की सोच रखने वाला होता है। तो ये योग भी आपके हाथ में मुझे बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। उँगलियों के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मुझे साफ-साफ दिख रही है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ऊपर भी है। हर जगह पर उँगलियों पर सीधी खड़ी रेखा है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति अपने जीवन में जैसे माहौल में ढलना चाहे, वैसे माहौल में अपने आप को ढालने में सक्षम होता है। ऐसा व्यक्ति जैसे लोगों में बैठेगा, वैसी बातें करेगा और लेकिन कभी भी किसी की संगत का असर अपने ऊपर नहीं आने देगा। व्यक्ति लोगों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति हमेशा रहता है। आपके हाथ में समस्या देखिए, अभी तो मैं देख पा रहा हूँ, बट आपका जितना नेगेटिव नहीं है जितना आप अभी मुझे बता रहे थे। तो ये है कि अभी शायद आप घबराए हुए हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय आगे बढ़ेगा, आप चीज़ों को समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि समस्या ज़्यादा बड़ी नहीं है और आप एक समय के बड़े संघर्ष के बाद इन समस्याओं से छुटकारा पाने में सक्षम रहेंगे।
तो मैंने आपके पाम का एक्सरसाइज पूरा कर दिया है। आपके पाम में दिक्कत ये आ रही है कि शनि के उपाय आपको करने रहेंगे, सूर्य के करने रहेंगे, भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय करने रहेंगे। एक मंत्र दूंगा, उसका जाप करना रहेगा। ये 4 उपाय कर लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे सूर्य, शनि, भाग्य रेखा और वो मंत्र प्रदान कर दीजिए। हमको सारे मंत्र दे देंगे, उस मंत्र का जाप करने से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। बट यह है कि रेमेडी जो मैं आपको दूंगा, सारी की सारी रेमेडी आपको डेली हमेशा के लिए करनी रहेंगी, तभी आपको अपने जीवन में बड़ा अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई रह जाए लिख दीजिएगा, आपके साइड और सारी को सॉल्व कर देंगे, हम आपको अंतर सेटिस्फाई करके भेजेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सॉल्व मिल गए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।